जो लोगों में डर पैदा किया जा रहा है, जो भय पैदा किया जा रहा है, उस डर भय को निकालना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। इसमें कोई सियासत नहीं है। राहुल गांधी कोई सियासत नहीं कर रहे, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं और इसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि कांग्रेस में बिखराव है, कांग्रेस एकजुट है। लोकसभा चुनाव में आप देखियो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और हरीश रावत जी आगे एमपी बनेंगे। ये कैसे तय कर दिया आपने हरीश रावत जी? हरीश रावत जी जो है हमारे राष्ट्रीय नेता भी हैं और सम्मानित नेता भी, और हरिद्वार के क्या पूरे उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए उन्हीं को टिकट होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा में हरीश रावत और यशपाल आर्य का हुआ जोरदार स्वागत। कांग्रेस की भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का मंगलौर पहुंचने पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भारत देश सबका है, आज़ादी की लड़ाई में सभी लोगों का भरपूर योगदान रहा है, लेकिन आज भाजपा सरकार धर्म और जातियों के नाम पर इस देश को बांटना चाहती है। भाजपा इस देश का बंटवारा करना चाहती है, लेकिन इस देश की एकता और अखंडता के लिए राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करके प्रारंभ किया है और सारे कांग्रेस का नेतृत्व इस यात्रा को ब्लेस करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और ये 4 दिन की यात्रा होगी जो यहाँ से प्रारंभ हो करके बाबा साहब अम्बेडकर जो सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, हमारे संविधान के निर्माता हैं, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर के सिद्धांतों और मूल्यों मान्यताओं के प्रतीक हैं, उनके मूर्ति पर जो है हम धनपुरा में यात्रा का समापन करेंगे। और ये अलग अलग फेजों में हो रही है, आगे भी जगह जगह इस तरीके की यात्रा उत्तराखंड में निकलती है। कल नहीं दिखाई दे रहे थे तो इतना ताल भी है, इतना मेल भी है। कानपुर विधायक जिस तरह टिप्पणी कर रहे हैं लगातार, क्या मामला है, क्या कह रहे हैं? और राहुल जी का संदेश उत्तराखंड में, हरिद्वार में, संपूर्ण उत्तराखंड में उस संदेश को जन जन तक पहुंचाना हमारा ध्येय भी है, हमारा मकसद भी है। और जो मकसद राहुल गांधी जी का है, जिस तरह से देश का वातावरण बना है, माहौल है, नफरत, घृणा, समाज को बांटना, देश को बांटना, देश में नफरत पैदा करना और धर्म, जाति, मजहब के नाम पर लोगों को का बंटवारा करना, उसको लेकर राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा प्रारंभ की है। 155 दिन की पद यात्रा, 3600 किलोमीटर का सफ़र आसान नहीं है और लाखों लाख लोगों का समर्थन आदरणीय राहुल गांधी जी को मिल रहा है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, औरंगाबाद से लेकर अकोला में मुझे भी शिरकत करने का, प्रतिभाग करने का, भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक माहौल है, माहौल बदल रहा है। राहुल गांधी जी ने माहौल बनाया है। देश सबका है, सबकी भागीदारी है, देश की आज़ादी में सबका योगदान है, सबकी भूमिका है और आज देश को एकजुट करने की नितांत आवश्यकता है। जो लोगों में डर पैदा किया जा रहा है, जो भय पैदा किया जा रहा है, उस डर भय को निकालना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। इसमें कोई सियासत नहीं है। राहुल गांधी जी कोई सियासत नहीं कर रहे, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। मकसद है कि देश अगर एकजुट होगा, देश मजबूत होगा और देश की जो परंपरा है, भारत की जो परंपरा है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको फिर हमें मिलकर एकजुट करना है और देश को आगे बढ़ाना है। इसलिए आज मैं आया हूँ, हमारे साथ एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ। हमारे साथी सहयोगी इस बार यात्रा में हरिद्वार से प्रारंभ हो रही है और ये पूरे प्रदेश में हम इसी तरह से लगातार पद यात्राएँ करेंगे, जनता से संपर्क करेंगे तो संवाद होगा। हम तो उनके सुख दुख में भागीदारी करेंगे और जो संदेश कांग्रेस का संदेश है, जो विचारधारा है, जो मूल्य हैं, कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं, उसको जन जन तक पहुँचाने का हमारा ध्येय है, लक्ष्य है।
विधायकों में संगठन में तालमेल नहीं बन पा रहा। और हमारे सीनियर लीडर हैं, चाहे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, विभिन्न क्षेत्रों में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि कांग्रेस में बिखराव है, कांग्रेस एकजुट है। और हम सब वो, जैसा मैंने कहा, मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर आया हूँ और हमारा ध्येय है कि जो राहुल गांधी जी का जो संकल्प है, जो मकसद है, हम उस सब को मिलकर उस मकसद को पूरा करना है। भारत यात्रा की तरफ चल रही है, दूसरी तरफ हरीश रावत जी की यात्रा शुरू हो गई, हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा। क्या अंतर है इसमें, क्या वजह है कि अलग अलग यात्रा? नहीं, कौन सी अलग, सब जगह हमारा, अब सब जगह के एक जगह शामिल नहीं हो सकते। पूरे प्रदेश में, कुमाऊं में, गढ़वाल में, उधम सिंह नगर में, तराई में हमारे नेतागण, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी एक संदेश है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी कहा है कि इस संदेश को व्यापक रूप देना है। इसलिए समय भी है और हमारे पास एक लक्ष्य भी है। हम सब मिलकर अन्य स्थानों पर भी उस मकसद को आगे कर। देखिए, लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इससे सांप्रदायिक माहौल जो देश में हुआ था वो अब दूर हो गया है और लोग समझ गए हैं कि हमें देश में बंटवारे के जाति राजनीति कर रहे हैं। और उसी का कारण है कि हर जगह जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें सभी जाति के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। किस तरह का प्रोग्राम है? आज हरिद्वार में है, हरिद्वार बचाओ। हरिद्वार बचाओ का मतलब ये है कि जो यहाँ पर विकास होना था, जो यहाँ और अन्य काम होने थे, उसको सरकार नहीं ले रही है। खनन जैसी चीज़ पे बिल्कुल उन्होंने एक तरह से सरकार जाने को लूटने का काम किया है, तो उसी में जनता को एक जागरूकता लाने के काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी इससे? निश्चित रूप से जो ये माहौल आप पूरे देश में देख रहे हैं, तो कांग्रेस मजबूत हो रही है। जनता बिल्कुल समझ गई कि कांग्रेस ही चला सकती है। कांग्रेस पार्टी और संगठन में तालमेल नहीं बन पा रहा। उत्तराखंड में प्रीतम सिंह जी ने जो प्रोग्राम किया है उसमें भी कहीं ना कहीं ये देखने की बात नहीं है, लोग अपना अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हरीश यहाँ वहाँ परिवार में शादी थी हल्द्वानी में, तो वहाँ थे। तो ऐसा नहीं है, तालमेल नहीं है, तालमेल है और सभी जगह फोटो लग रही है एक दूसरे की। सभी से हट के कोई कार्यकर्ता जा रहा है, सभी कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के माध्यम से और उनके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने से ही हो रहा है। हरीश रावत जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है हरिद्वार में। इससे पार्टी बहुत मजबूत होगी। वैसे तो हरिद्वार ने जो है पहले भी दिखा दिया था कि मतलब 11 विधायकों में से 5 विधायक कांग्रेस के। लेकिन जिस तरीके से आज कांग्रेस की यात्रा है, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, सब मोदी सरकार से जो है सब कोई काम नहीं किया, कोई वो नहीं किया, उसकी वजह से सब परेशान है। इसलिए जो कांग्रेस की सब रैलियों में उत्साह दिखाई देगा और भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ज़्यादा उत्साह रहेगा। लोकसभा चुनाव में परिणाम अच्छे रहेंगे। लोकसभा चुनाव में आप देखियो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और हरीश रावत जी यहाँ के MP बनेंगे। ये कैसे तय कर दिया आपने कि हरीश रावत जी यहाँ का टिकट मिलेगा? हरीश रावत जी जो है हमारे राष्ट्रीय नेता भी हैं और सम्मानित नेता भी, और हरिद्वार के क्या पूरे उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए उन्हीं को टिकट होगा। हरीश रावत को टिकट न मिला तो परिणाम क्या रहेंगे? फिर भी कांग्रेस है, कांग्रेस जिसे भी टिकट देगी उसके साथ में सब परिणाम अच्छे रहेंगे कांग्रेस के। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इससे जो सब लोग जुड़ रहे हैं तो परिणाम तो अच्छे ही रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ है, हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा एक तरफ है, क्या वजह है, इनमें क्या फर्क है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी चला रहे हैं, उसी के उस पर जो है हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा चल रही है। कोई फ़र्क नहीं है, सब उत्तराखंड और हरिद्वार के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सबका मकसद कांग्रेस पार्टी को मजबूत, सबका मकसद कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। तालमेल की कमी है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई तालमेल की कमी नहीं है। अभी आप देख लो, सभी स्टेज पर सभी करीब पूरा उत्तराखंड के सब नेता स्टेज पर हैं। अगर गुटबाजी न रही तो अच्छे परिणाम होंगे। अरे गुट नहीं, परिणाम तो अच्छे रहेंगे। गुटबाजी कहाँ कांग्रेस में। भारत जोड़ो यात्रा में आप देख रहे हैं, राहुल गांधी जी की यात्रा से पूरे देश में एक नया परिवर्तन आ रहा है।
पूरी लहर की तरह जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे ऐसे बिल्कुल बुरी हालत कर दी है लोगों की। इसी क्रम में उत्तराखंड में श्री माननीय हरीश रावत जी, प्रतिपक्ष नेता और प्रदेश अध्यक्ष जी सभी मिलकर इसको यात्रा को सफल बनाने में लगे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में बहुत भारी रोष है। आज किसान, आम आदमी, व्यापारी, मजदूर और बेरोजगार बेहद परेशान है। निश्चित रूप से बहुत बेरोजगारी, बहुत नए लड़के पढ़ के आप देख रहे हैं कि शिक्षित लड़के सड़कों पे हैं, बहुत बुरा हाल है। आप ये देख रहे हैं महंगाई का बहुत बुरा हाल है। जिस सिलेंडर की चर्चा बीजेपी करती थी वही सिलेंडर आज 3 गुने 4 गुने रेट पर है, उसकी कोई बात नहीं करने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में पार्टी मजबूत होगी। लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, जो कि पूरी तरह से यात्रा से पता चल रहा है कि पूरे देश में साउथ से लेकर आप देख रहे हैं यात्रा कितनी सफल है। राहुल गांधी की यात्रा से परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। जी, राहुल जी की यात्रा से पूरे परिवर्तन की लहर है। पूरे देश में एक नया आयाम स्थापित होने जा रहा है और लोगों को लग रहा है कि अगर पत्रकार सहयोगी बंधु अगर कांग्रेस का थोड़ा सा भी साथ देंगे तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार रहेगी। हरिद्वार लोकसभा चुनाव में परिणाम अच्छे रहेंगे। हरिद्वार लोकसभा चुनाव में तो हमेशा ही कांग्रेस के साथ रहे। आपने देखा विधानसभा में भी ज़्यादातर सीटें आई और भी हम बहुत नज़दीकी जो से भी हम कई चुनाव हारे हैं और हरिद्वार लोकसभा हम जीतेंगे निश्चित रूप से। कुमार कश्यप है। कश्यप जी, आज किस तरह की यात्रा है? आज जो ये यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में हरिद्वार जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेस जनों द्वारा, सदस्यों द्वारा और पदाधिकारियों द्वारा। क्या मकसद है इसका? इसका मकसद जो है जनता को जो है कांग्रेस से जोड़ना है और विपक्ष की जो गलत नीतियां हैं उनसे जो है जनता को अवगत कराना है। लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम सामने आएंगे। लोकसभा चुनाव में 100% अच्छे परिणाम सामने आएंगे और जो है कांग्रेस की सरकार जो है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो है बनने जा रही है। रुड़की में सचिन गुप्ता भी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। 100% मजबूत कर रहे हैं। क्या लगता है? लगता ये है कि जो चुनाव हुए थे हमारे विधानसभा के, उसके बाद में सचिन गुप्ता जी ने उससे पहले भी और उसके बाद में भी कांग्रेस को जो है बहुत मजबूती के साथ जो है जिंदा रख रखा है और जो भी प्रोग्राम पार्टी के होते हैं जनता के प्रति, चाहे वो किसी भी प्रकार का विरोध हो विपक्ष का, उसका जो है वो समर्थन करते हैं और जो है उसको जो है सफल बनाने का प्रयास करते हैं और कर रहे हैं।